आज पार्ट नंबर 3, मतलब ये लेक्चर तीसरा नंबर लेक्चर है क्लास 10th का, चैप्टर 1 रियल नंबर। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और ये इंट्रोडक्शन पार्ट का ही लेक्चर नंबर कितना है, 3rd है, ठीक है। तो लेक्चर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़े थे कि लेमा क्या चीज है, ठीक है, या लेमा किसे कहेंगे, लेमा का क्या काम होता है। कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, HCF के बारे में कि HCF का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये उसके जो इसका फुल फॉर्म है, इसका क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग यही चीज देखे थे ना। और HCF का एक दूसरा हम लोग और भी एब्रिविएशंस देखे हुए थे, GCD, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 3rd है, ठीक है, वो बेस्ड है, क्योंकि मैंने कल बताया था, कल क्या बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड ने लेमा का इस्तेमाल HCF को फाइंड करने के लिए किया। किसको फाइंड करने के लिए किया, HCF को फाइंड करने के लिए किया, ठीक है। और जिस मेथड का उसने इस्तेमाल किया HCF के लिए, उसे हम क्या बोले, एल्गोरिदम बोला गया, ठीक है। मतलब यूक्लिड ने लेमा का इस्तेमाल HCF को निकालने के लिए किया और जिस मेथड का उसने इस्तेमाल किया उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोला गया, ठीक है। मतलब HCF जिस मेथड से निकलेगा उसे एल्गोरिदम बोला जाएगा। तो टॉपिक का नाम डालते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसके बारे में तो लगभग सबको पता हो गया होगा कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन, चूंकि डिवीजन पे पूरा बेस्ड है इसलिए डिवीजन है। यहाँ पे एक नया शब्द आया है, एल्गोरिदम। इससे पहले हम एक नया शब्द पढ़े थे, लेमा। अभी क्या आ गया, एल्गोरिदम। तो लेमा में लिखवाया गया था कि हेल्पिंग थ्योरम। एल्गोरिदम का क्या काम होता है भाई, तो एल्गोरिदम क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। किस चीज का भाई, ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन अ लॉजिक एंड रूल, ठीक है ना। ये स्टेप्स का सीक्वेंस होगा, बेस्ड किस पे होगा, लॉजिक पे होगा, रूल्स पे बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेप्स हम सीक्वेंस बना दिए, ठीक है, और उसमें कोई रूल्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेप होगा, जो स्टेप का जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप होगा, वो दरअसल किसका होगा, लॉजिक और रूल का होगा, ठीक है। अगर हम एल्गोरिदम को डिफाइन करने की प्रयास करें तो हम इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स which gives a procedure for solving a problem. एल्गोरिदम का इस्तेमाल कहां पे होता है, एल्गोरिदम का इस्तेमाल कहां पे होता है, समस्या को सुलझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ रूल्स है ना,
जो हमें क्या देता है, जो हमें एक प्रोसीजर देता है, एक तरीका देता है, ठीक है, किस चीज के लिए भाई, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करने के लिए, ठीक, क्वेश्चंस को हल करने के लिए। चलिए अब जरा बात करते हैं हम HCF की, क्योंकि पूरा टॉपिक हम उसी पे बात कर रहे हैं अभी। चलो एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे अगर कहा जाए 32 and 44, कल यही था ना, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि HCF 32 44 कितना होगा, कल आंसर निकला हुआ था ना 4, ठीक है। अगर हमें ये दो पॉजिटिव इंटेजर्स का HCF निकालना है, इन दो पॉजिटिव इंटेजर्स का HCF निकालना है ना, तो हम लोग क्या क्या देख रहे थे, एक तो फैक्टर निकाल रहे थे, उसके बाद कॉमन देख रहे थे, कॉमन देखने के बाद उसमें ये पता कर रहे थे कि सबसे हाईएस्ट कौन सा, ठीक है, और वही वाला क्या होता था, इन दोनों पॉजिटिव इंटेजर्स का HCF होता था, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, यूक्लिड ने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, उस चीज को देखते हैं। उसने कहा कि यार अगर HCF है, ठीक है, और कोई यहां पे दो पॉजिटिव इंटेजर्स नंबर है A और B, तो जो इसका HCF आएगा, इन दो पॉजिटिव इंटेजर्स का जो HCF आएगा, वही सेम आंसर वो किसका करेगा भाई, A और B माइनस A, इन दोनों का आंसर सेम होगा। अब बात क्या है, जरा इस चीज को हम समझेंगे अभी, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि A छोटा होगा किससे भाई, B से। अभी पीछे हम लोग ये देख रहे थे ना कि A बड़ा होगा B से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब वो आगे छोटा लिखा गया है, बड़ा लिखा गया है, तो तुम इसको B ही मान लो, चाहे A मान लो, जो मानना है मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक टर्म क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कराएंगे, क्लियर है। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कराएंगे, सबट्रैक्ट कराएंगे। तो अभी मैंने क्या यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि A कोई छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, ठीक है, एंड B क्या है, कोई बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, ऐसा समझो, बड़ा नंबर है, क्लियर है। ऐसा मतलब मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। ये छोड़ो यार, पीछे का मिक्स हो जाएगा, फिर मैं काम करता हूं। यहाँ पे यही ले लेते हैं, इसको उलट फेर कर देते हैं, ठीक है। मैं आगे वाले को B ले लेता हूं और यहाँ पे A ले लेता हूं, ठीक है। तो अब हो गया यहाँ पे B और यहाँ पर हो गया B माइनस A। अब क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि B छोटा नंबर होगा, सॉरी क्या हो रहा है, A माइनस B। अब इसमें A क्या होगा, बड़ा होगा, और B क्या होगा, छोटा होगा। ये बात आ रहा समझ में। यूक्लिड की क्या ऑब्जर्वेशन है, हम यहाँ पे वो चीज देखेंगे, ठीक है। यूक्लिड का कहना क्या था कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटेजर्स का HCF इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई, उन्हीं दोनों पॉजिटिव इंटेजर्स में से जो बड़ा पॉजिटिव इंटेजर्स है उसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला इंटीजर्स है उसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। मतलब यहाँ पे A बड़ा वाला है ना, तो उसने क्या कहा कि जो बड़ा इंटीजर्स है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे और छोटे वाले को बड़े वाले से सबट्रैक्ट कराएंगे। नहीं आया समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे समझो। 32 और 44 ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना जी, ठीक है। इसमें से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है, 44, छोटा वाला कौन है, 32 है, ठीक है। तो
इस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि भाई छोटे वाले को कुछ मत करो, जैसे है वैसे ही रहने दो। छोटे वाले को कुछ मत करो, जैसे है वैसे रहने दो। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ। यहाँ पे 44 माइनस 32 घट के कितना आ जाएगा? 12 आएगा ना जी। ये बात आ रहा समझ में? थोड़ा सा और इसको दूर दूर लिख देता हूँ। 44 तो यहां पर हो गया 44 माइनस 32 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? अब क्या इन दोनों में से देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है। तो यहाँ पे हो गया 32 और यहाँ पे हो गया 12। इन दोनों में से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? 32। तो भाई छोटे वाले को तो कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रहने देना है। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देना है? घटा देना, सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो अगर 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 एंड 20। अभी भी इन दोनों में से देखो बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है ना। छोटा नंबर कौन सा है? 12। तो भाई छोटे वाले को तो कुछ नहीं बोलना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। तो क्या करेंगे? 20 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब इन दोनों में से देखो, ठीक है, इन दोनों में से देखो कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 8 छोटा है, 12 बड़ा है। तो भाई छोटे वाले को कुछ नहीं, बड़े वाले में से हम क्या करेंगे? छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों में से देखो तो कौन छोटा और कौन बड़ा है? तो 8 बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया। तो भाई छोटे वाले को तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करा देना है। क्या गया भाई? 4। मतलब 32 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 होगा, और 44 का भी क्या हो जाएगा? 4। मतलब इन दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स का जो HCF होगा वो क्या होगा? 4 होगा। बात क्लियर है? ये बात आया कुछ समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और कर लेते हैं। एक एग्जांपल और इधर करते हैं। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, क्या मैं ले लेता हूं लेट्स से 46 एंड 78, कुछ इस तरीके से ले लेता हूं। ठीक है, हमें पता करना है कि इसका HCF कितना होगा। ठीक है, तो 46 एंड 78 क्लियर है जी। तो इन दोनों नंबर में से सबसे पहला काम क्या है? हमें ये देखना कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। पता तो चल ही रहा है 46 तुम्हारा छोटा नंबर है और 78 क्या है? बड़ा नंबर। छोटे वाले को कुछ नहीं कहना है। 46 बड़े वाले में से, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। कितना हो जाएगा? 32 होगा ना। क्लियर है जी? अब इन दोनों में से देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है। 46 बड़ा है, छोटा कौन सा है? 32। तो 32 में तो कुछ नहीं भाई, बड़ा वाला में से छोटे वाले को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 14 होगा ना जी। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 32 है, और छोटा नंबर 14। तो 14 में तो कोई बदलाव नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। बड़े वाले में से क्या कर लेना है? छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करा देना है। मतलब 32 में से अगर 14 हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 18। क्लियर है? अब इन दोनों में से देखो तो कौन सा छोटा नंबर है और कौन सा बड़ा नंबर है। तो 14 छोटा नंबर हो गया, 18 बड़ा नंबर हो गया। तो छोटे वाले को कुछ नहीं भाई, बड़े वाले को हम क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। 14 4 18, 4 हो गया। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 14। छोटा तो ये हो गया, तो छोटे वाले को ऐसे ही रहने दो। बड़े वाले में से छोटे वाले घटाओगे तो 14 में से 4 गया तो कितना हो गया भाई? 10। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 10 छोटा, 4 छोटे वाले को
कुछ नहीं ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 6। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 6, छोटा नंबर 4। ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2। क्लियर है। अब इन दोनों में से छोटा बड़ा कौन सा है जरा देख लो, 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो 2 को वैसे ही रहने देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। जब इन दोनों नंबर का यहाँ पे जब नंबर्स सेम आ जाए मतलब वही तुम्हारे क्या हो जाएंगे HCF हो जाएंगे, मतलब इसका जो HCF आएगा 2 होगा। ये एक प्रोसीजर था, ये एक प्रोसीजर है HCF पता करने का। तो ये यूक्लिड का क्या था ऑब्जर्वेशन था, उसने ये देखा कि यार छोटे वाले को वैसे ही छोड़ दे, बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट करा दे, मतलब इसका भी HCF 2 होगा, इसका भी HCF कितना हो जाएगा 2। अगर इन दोनों का देखें तो इसका भी 2 होगा, इन दोनों का देखें तो 2 होगा, मतलब इस सब का HCF क्या है इक्वल है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई छोटे वाले को छोड़ करके बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें तो जो एक्चुअल जो नंबर्स दिया हुआ है उसका जो HCF होगा वही सेम HCF छोटे वाले को वैसे ही छोड़ करके बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करा दे तो उसका भी HCF क्या होगा सेम ही होगा। मतलब जो एक्चुअल नंबर्स का HCF जितना होगा वही सेम HCF किसका होगा, छोटे वाले को वैसे ही छोड़ करके बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो उसका भी HCF क्या होगा सेम ही होगा। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी, किसकी यूक्लिड की। ठीक है, ये तो हो गया यूक्लिड का ऑब्जर्वेशन था भाई। ये भी पता चल गया एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीजर है, सॉल्व करने का तरीका हो गया। बीच में आता यार डिवीजन। सर आपने तो लिख रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और आपने डिवीजन का इस्तेमाल तो कहीं किया ही नहीं। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई यहां पे तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम चल रहा है, डिवीजन का तो काम चल ही नहीं रहा है, तो फिर डिवीजन लिखने का क्या मतलब बनता है ना। और सही बात है, अभी हमने डिवीजन का इस्तेमाल किया ही नहीं, अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना, इतना लंबा प्रोसेस। अब ये तो छोटे छोटे नंबर है, ये तो छोटे छोटे नंबर है। अगर मैं कहूँ कि यार एक काम करो, ये हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हैं, इसे करके दिखा दो, इसका HCF कितना होगा। इसी प्रोसेस के थ्रू करना है, सेम प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर पता चल रहा है, हाँ? सीक्वेंस है सॉल्व करने का। अगर इसको कहा जाए कि इसको सॉल्व करो भाई और इसका HCF बताओ, टफ हो गया ना, वो तो छोटा छोटा नंबर था, तो चलो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग आसानी से नंबर लेकर के आ गए, HCF पता कर लिए। इसका कैसे होगा करके देखते हैं, इसका क्या आ सकता है। इसका पता करते हैं। 2 एक्चुअल नंबर्स क्या है ये। ठीक है, तो भाई छोटा वाला नंबर जैसे है वैसे ही रहेगा, बड़े वाले में से क्या करेंगे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो 525 और इसमें से 525 किया तो कितना हो जाएगा भाई, कर लो नहीं तो गलती हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 5 और यहाँ पे 9 2 7 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 24 75। अभी भी इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 2475, और यहाँ पे 525 छोटा नंबर है, तो 525 को वैसे ही रहने दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, इसमें से फिर करो 525 0
और 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 1950। अभी भी बड़ा नंबर कौन सा है? 1950। 525 छोटा है, तो भाई छोटे वाले को तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले में से घटाओ 525। 5, 2 और यहाँ पे हो गया 4, 1425। अभी भी बड़ा नंबर कौन सा है? इधर वाला तो छोटा है भाई, वैसे ही रहने देते हैं। फिर करो, 0, 0 और यहाँ पे हो गया 9। अभी भी इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 से, 525 नहीं है। ठीक है, तो छोटे वाले नंबर को वैसे ही रहने देते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कराते हैं। तो 525, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे बचा 9, 7 दूनी 9 और इधर हो गया 5 3 8, 375 ना। क्लियर है? अब कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है? तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 525 और छोटा नंबर कौन सा हो गया? 375। तो भाई छोटे वाले को तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, तो अगर 525 में से 375 घटाओगे 0 है ना, 7 5 12 और 4 में से 3 गया 150 आएगा ना जी। अब कौन सा बड़ा नंबर हो गया? 375। छोटे वाले को कुछ नहीं करना है, बड़े वाले में से सबट्रैक्ट करा देना है 150 को। 5 2 3 में से गया 2, 225। अभी भी बड़ा नंबर कौन सा है? 225 ना, तो 150 को वैसे ही रखो। अब इसमें से फिर क्या करो भाई, सबट्रैक्ट कराओ, है ना। 5 तो 7 5 12 और ये कैंसिल हो गया 75। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 150, छोटा नंबर हो गया ना। तो अब क्या करते हैं कि छोटे वाले को तो कुछ नहीं भाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, तो 150 में से 75 जाएगा, कितना हो जाएगा? 75। जहां पे ये दोनों सेम हो जाएंगे वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा भाई। तो HCF जो है 525 और 3000 का कितना हो जाएगा भाई? 75, 75। ठीक है, इसका क्या आ सकता है? HCF 75। तो भाई ये तो प्रोसीजर लेंदी हो गया ना जी, इतना करना ही तो टफ काम है। फिर इससे भी और बड़ा नंबर आ जाए तब पसीना छूट जाएगा ना, हालत खराब हो जाएगा भाई। तो अब क्या किया जाए? यूक्लिड के पास समस्या था, उसने इस्तेमाल किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस लेंदी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए ही उसने किस मेथड का इस्तेमाल किया? डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया। ठीक है, मेथड को देखने से पहले एक बात और, इसको मैं साफ कर देता हूं। दो चीज है हमारे पास, इसको ऐसे रहने देता है। ठीक, क्या अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग है? अगर मैं कहूं कि चलो यार 7 into 3 क्या कहेंगे? 21। 7 की अगर मल्टीप्लाई कराते 3 से तो कितना आंसर आएगा? 21। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने क्यों आया? अगर हमें यह पता चल जाएगा तो हम ये भी पता कर लेंगे कि डिवीजन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का काम क्यों आया हमारे पास। अब ये चीज जो लिखा गया 7 into 3, कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 को अगर हम 3 टाइम्स लिख दें और उसको ऐड करा दें
7 को 3 टाइम्स लिखें और ऐड करा दें तो अपना आंसर क्या देगा? 21 देगा, है कि नहीं? या 3 को हम 7 टाइम्स लिख दें और ऐड कर दें, तब भी आंसर क्या दे देगा? ये 21 दे देगा, है कि नहीं? मतलब 7 को अगर हम 5 टाइम्स लिख दें तो आंसर क्या देगा भाई? 35 देगा। अगर हम 8 को 4 टाइम्स लिख दें और ऐड करा दें तो कितना आंसर देगा? 32 देगा, ठीक है? अब ये तो इसके सामने भाई लेंथी प्रोसेस हो रहा है ना जी, है कि नहीं? अगर कहा जाए कि 49 और इंटू 50 आंसर बता दो, तब यहां पे तो ये हो सकता है कि 49 को हमें 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 50 बार लिखना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, या 50 को हमें 49 बार लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आंसर पता कर पाएंगे ना, है कि नहीं? और यहां पे हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है? 9 पचे 45 और 5 चौका 20 और 4 24, ठीक है? तो इस लेंथी प्रोसेस को खत्म करने के लिए या इस चीज को इजी बनाने के लिए इस्तेमाल किस चीज का हुआ? मल्टीप्लिकेशन का हुआ, कि हमें बार बार नंबर को लिख करके जोड़ना ना पड़े, हम ये काउंट कर ले कि उस नंबर को कितना बार लिखना है, ठीक है? डायरेक्ट हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर में आ जाएगा, ठीक है? तो लंबे प्रोसेस को छोटा करने के लिए, है ना, जो हमारे पास जो एक लेंथी जो प्रोसीजर है जोड़ने का, उस चीज को छोटा करने के लिए, ठीक है, उस चीज को छोटा करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का काम किया गया। क्लियर है? ये बात आ गया समझ में? इस मेहनत से बचने के लिए मल्टीप्लिकेशन का काम किया गया। अगर हम कहें कि डिवीजन की बात कर लेते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, ये बात आ गया ना मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन का देखते हैं, फिर हम HCF पे चलेंगे। अगर यहां पे लिखा गया है कि 12/3, 12/3, इसके लिखने का क्या मतलब हुआ? इसके लिखने का मतलब यह हुआ कि 12 कोई हमारे पास वस्तु है, 12 हमारे पास क्या है? कोई वस्तु है, उसको 3-3 के पेयर में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसे क्या करना है? 3-3 के पेयर में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? यस सर। 3-3 के क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि क्या हुआ कि 12 कोई वस्तु है ना? 12 कोई वस्तु ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ऐसे करके लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोई वस्तु है, इसका 3-3 पेयर हमें लगाना है ना? 3-3, है ना? 3-3 का पेयर लगा करके हमें क्या कर लेना? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई 3 1 3 2 3 4 एंड 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4, मतलब 12 अगर कोई वस्तु है तो हम 3-3 का पेयर कितना ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। बात आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, जैसे हम इस चीज को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि पहले हमारे पास कोई 12 वस्तु था, 3-3 का पेयर लेना है, तो चलो भाई 3, 12 में से पहला 3 अगर हम ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 9। फिर इस 9 में से हम 3 का पेयर हमें निकालना है भाई, तो अभी तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, बट सकता है अभी, तो फिर कितना आ जाएगा? 6, फिर 3, अब कितना बच गया? 3, फिर 0 आ गया ना, मतलब 3-3 का पेयर देखो तो 2 3 4। बता रहे को समझ में? मतलब हम 12 में से अगर 12 हमारे पास वस्तु है और उसमें से 3-3 को अगर इकट्ठा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें से, तो वैसे हम 4 पेयर उसका बना सकते हैं।
अगर यहीं पे लिखा गया है कि भाई 17/3 ऐसे करके लिखा गया है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, चलो और छोटा ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 हमारे पास वस्तु है, ठीक है, उसमें से 3-3 का हमें पेयर बना देना है ना, 3-3 का पेयर बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। तो भाई 10 वस्तु ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3-3 का ना जी, एक पेयर हो सकता है, दूसरा पेयर हो सकता है, तीसरा पेयर हो सकता है, ठीक है। लास्ट में एक बच जाएगा ना, मतलब 10 में से अगर हम 3 की पेयर बनाए तो 3 तो पेयर एक्चुअल बन जाएगा भाई, 3-3 का 3 पेयर बन जाएगा और एक क्या बच जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अब इस चीज को आप डिवीजन पे भी समझ सकते हो, जैसे 12/3 तो हम ऐसे करेंगे ना, 3 चौका 12, मतलब 12 कोई वस्तु है, हमें 3-3 का जोड़ा लगा करके, मैंने पेयर बना करके उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कितने आदमी तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 आदमी तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 वस्तु है, 10 वस्तु है, उसमें भी हमें 3-3 का पेयर लगा करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 3 9 1, मतलब अगर 10 को वस्तु है, 3-3 का पेयर लगा करके अगर हम बांटना शुरू करें तो भाई 3 लोग को ही दे पाएंगे, एक हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। या इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमारे पास 10 गो है ना, 3-3 का पेयर लगाना है तो पहला 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, फिर पहला 3, दूसरा 3 कितना हो जाएगा, 6, सॉरी 10 में से 7 गया कितना, सॉरी 3 गया कितना हो गया, 7, फिर इसमें से हम 3 लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4, फिर 3 का पेयर बन सकता है ना, तो 1 आ गया। मतलब देखो ना भाई, 3 का पेयर कितना हो सकता है, 3 ही तो लग सकता है। बाद में रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बातें कुछ आई समझ में। मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया किस लिए, एडिशन को आसान करने के लिए, और डिवीजन का इस्तेमाल किस लिए किया गया, सब्ट्रैक्शन को आसान करने के लिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बांटने का ही तो काम कर रहे हैं, घटाने का ही तो काम कर रहे हैं। 12 था, उसमें से हम 3-3 को घटाए। क्लियर है। तो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, अब एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। ये बातें आई समझ में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्या काम है। चलो और समझते हैं। अब इसके थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू यूक्लिड ने डिवीजन मेथड दिया। क्या चीज भाई, अब हम इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, 5 to 5 डिवाइड करा देते हैं। कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, यहां से काम कर लो, 1 2 3 4 5 6 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा ना। 5 टाइम्स 10 2 12 25 25 26, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। कितना आंसर आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड हो पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, हमें तो स्क्वायर सीएफ बनाना है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या काम चल रहा था, छोटे वाले को वैसे ही छोड़ देते थे, बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट कराते थे, सॉरी छोटे वाले को वैसे ही छोड़ देते थे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कराते थे। अभी इन दोनों में देखो, बड़ा कौन सा है, ये वाला, छोटा वाला ये है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को वहीं पे रहने देंगे, बड़े वाले को फिर से यहां पे लाएंगे, फिर से उसको बांटने की प्रयास करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमें 3000 है, मतलब 3000 है, और 525 का पेयर हमें लगाना हो तो हम केवल कितने लोगों में बांट पाएंगे, 5 लोगों में बांट पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, हाँ, तो 3 7 5। अब जरा देखो 0 एंड यहाँ पे कितना जाएगा, 5 और 4 में से 3 गया 1,
ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 375 और यहाँ पे 150। छोटे वाले को कुछ नहीं, बड़े वाले को ही घटाएंगे ना, तो सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, वहां पे घटाने का ही काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा? 2 बार में। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये छोटा नंबर, ये। तो छोटे वाले को कुछ नहीं, बड़े वालों को इधर ला। कितना बार में जाएगा? 2 बार में ना। 5 दाना का 10, 7 दाना का 14, 15 कट गया। मतलब ये जो बचा वो क्या गया भाई? HCF आ गया 75। अब ये देखो, ये प्रोसीजर कितना आसान है, ठीक है। हमें यहां से यहां तक पहुंचना था, मतलब इस पूरे स्टेप को तो इसने खा गया भाई। 5 स्टेप को, 1 2 3 4 5 स्टेप को तो हम यहीं पे खा पी करके बैठ गए। ये 375 ये एक स्टेप था, इसके लिए यहां पे लगा हुआ है। फिर 150 वाला देखो, यहां पे 2 स्टेप, 150 वाला हम यहां पे खा गए। मतलब अगर 375 कोई हमारे पास वस्तु है ना, और उसमें 150 का पेयर लगा करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम वैसे पेयर हम कितने बना सकते हैं? 2 ही बना सकते हैं, 2। ये पूरा स्टेप खा गया, क्लियर है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे 75, तो 75 का कितना पेयर बन सकता है भाई? एक ही पेयर बनेगा, दिख रहा है, जो क्या होगा? HCF होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? 0। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? यस सर। कोई डाउट इधर? नहीं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल एडिशन को इजी करने के लिए किया गया, और सब्ट्रैक्शन का, सॉरी, डिवीजन का इस्तेमाल सब्ट्रैक्शन को आसान करने के लिए किया गया, ठीक है। उसको और थोड़ा सा इजी मेथड में करने के लिए किया गया, ठीक है। चलो, मीनिंग तो वही है, ऐसे उसको भी ले लेते हैं, देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है? 46 and 78 कितना बार में जाएगा? 1 टाइम्स 46 कितना आ गया? 2 3। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो छोटे वाले को कुछ नहीं, बड़े वाले को इधर लाएंगे। 1 टाइम 4 14। अब ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो छोटे वाले को कुछ नहीं, बड़े वाले को इधर लाओ। 28। क्लियर है? 4। ये बड़ा, ये छोटा, भाई छोटे वाले कुछ नहीं, बड़े वाले को लाओ। 3 टाइम्स कितना हो गया? 2। बड़ा ये, छोटा ये, छोटे वाले कुछ नहीं, बड़े वाले को इधर लाओ। 0 रिमाइंडर बच गया, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसका? HCF देखो ना, इसका भी 2 HCF आया है, और इसका भी HCF कितना आया है? 2 आया है। क्लियर है? कोई यहां तक डाउट? नो सर। नहीं ना? तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसको मैं इतना डीप लेकर के गया हूं, ठीक है। इस लेवल तक समझाना टफ काम है, जो कि हम आपके साथ किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे वीडियोस हर दिन आता रहेगा मैथ्स का, और वो भी पूरे डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ, ठीक है। सो बाय, एंड मिलते हैं फिर कल।